के चरणों में मरीचि पहुंचा। उसने भगवान से कहा, मुझे दीक्षा प्रदान करो। आज भी भगवान मौन रहे। अब यहां कथाकार कुछ नहीं बता पा रहे कि दीक्षा उन्होंने स्वयं से ली या स्थविर मुनियों से ली, किससे ली, गणधरों से ली। दीक्षा ले ये कथा है, दीक्षा स्वीकार के ये कथा है। साधु बन गए मरीचि, अब मरीचि ही नहीं मरीचि मुनि हो गए। आप पूछो कि भगवान पहले भी मौन रहे, अब भी मौन रहे, ये क्या बात? केवल ज्ञानी की बात तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। हम क्या कह सकते हैं? वो है तो भविष्य को देख रहे थे, क्या होना है क्या घटना है देख रहे थे, इसलिए मौन रहे थे। मरीचि मुनि हो गए, साधना करने लगे, जो भी साधु आचार था उसे जीने लगे। क्रम चलता रहा, चलता रहा। एक बार मरीचि के मन में आया, यहां इन नगरों में, ग्रामों में, यहां सर्वत्र जहां जाते हैं, यहां साधु का मान सम्मान होता है। ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कष्टों का भी सामना हो, ऐसी जगह जाना चाहिए। मरीचि मुनि भगवान के पास आए और बोले, भगवान मैं स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं और अपरिचित लोगों को, उनको भी धर्म का मार्ग बता सकूं और आपने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो कह सकूं। भगवान आज भी मौन ही रहे। आज भी उसने मान लिया कि भगवान का मौन स्वीकृति है और मरीचि ने कुछ मुनियों के साथ में वहां से विहार कर दिया। मरीचि मुनि गए, घूमे, विचरे। समय सरकता जाता है, समय के साथ मौसम बदलते जाते हैं। अब वो जिस प्रदेश में, इलाके में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, वो कुछ ऐसा इलाका था जैसे उपमा के रूप में कहें, आज वर्तमान में जैसे राजस्थान का इलाका है जहां रेत है, शुष्कता है, कुछ ऐसे प्रदेश के अंदर वो गए। गर्मी शुरू हो गई थी, लूएं चलने लगी थी, हवा, गर्म हवा के थपेड़े लगने लगे थे। स्थान भी कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता, कभी वृक्षों के नीचे रुकना पड़ता। बहुत गर्मी थी। विहार करते हुए नीचे से जमीन तपती, ऊपर से सूरज तपता। बहुत गर्मी, सिर जल जाता। मरीचि कुछ ऐसे हो गए जैसे गर्मी पाकर मक्खन पिघलने लग जाता है। उनकी मनोदशा अब ऐसी हो गई जैसे मक्खन पिघलने लगा हो। कहने लगे, बहुत मुश्किल है। भगवान ने जो धर्म बताया वो बड़ा उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा महान है, लेकिन जो चर्या बताई ये बहुत कठिन है। बहुत कठिन नियम बनाए, कुछ आसान नियम बनाने चाहिए थे। विचार और आगे बढ़े। ये जो नियमावली है ये तो सब के सब स्थविरों के होती है, तीर्थंकर इसमें क्या कहेंगे। इतनी सारी गर्मी के अंदर ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ परिवर्तन करूं। बंधु, साधु समाचारी में परिवर्तन आए हैं। अगर भगवान महावीर से लेकर आज तक के समाचारी देखें तो बहुत परिवर्तन है। पर ये परिवर्तन समझ लो वैयक्तिक नहीं होते, जिसकी जो मर्जी हुई और करने लग गए। परिवर्तन होते हैं सदैव सांघिक संघ के द्वारा। आचार्य और आचार्य के साथ में जो और संघ के विशिष्ट मुनि हैं, श्रावक जन हैं, उन सब के चिंतन के बाद में होता है।
परिवर्तन। हर आदमी को यह अधिकार नहीं कि वो चाहे और जो परिवर्तन कर ले। संविधान में संशोधन होते हैं पर यूं ही नहीं हो जाते, उसके लिए कुछ पास करना पड़ता है। हर आदमी संशोधक हो करके बैठ जाए फिर तो काम चल लिया। मरीचि ने परिवर्तन किए, संशोधन किए और फिर उसने अपने आप से परिवर्तन किया। पहली बात तो बहुत गर्मी लगती थी, उसने कहा छत्र अगर रख लिया जाए तो क्या बात है, इसमें क्या है। पांव जलते हैं तो खड़ाम अगर डाल ली जाए तो क्या बात है इसमें। केश लुंचन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मरीचि बोला बहुत कठिन है। अगर इसकी जगह शुर मुंडन हो जाए, उस तरह से अगर मुंडन हो जाए तो क्या बात है, अगर ऐसा कर लिया जाए तो। और भी वह अपने मन के अंदर विचार करने लगा। कपड़ों की बात आई, उसने कैसे कपड़े पहना जो मलिन दिखाई नहीं दे। उसने काशाय वस्त्र पहनने शुरू कर दिए और कहो उसने तो बहुत परिवर्तन कर लिया। श्रद्धा भगवान पर रही, ये खास बात है। आस्था प्रभु पर रही, पर चर्या और क्रिया अपने शरीर के सुविधा के अनुसार उसने कर ली। लोग मिलते, कई पूछते आप, मैं मरीचि मुनि हूं। आप मुनि कैसे हो, आप ये सब इस तरह से आपने किया, ये कैसे। मैं भगवान ऋषभ देव के प्रति श्रद्धा रखता हूं, तो आपने ये जो परिवर्तन किया ये सब नहीं समझ आया, क्या बात और कैसे है। उन्होंने इसकी फिर अपनी व्याख्या शुरू की और कहा प्राण ज्यादा कीमती हैं, अगर अप्रासुक जल ले लिया जाए कोई बात नहीं। खड़ा पांव जलते हैं, कष्ट होता है, उसमें कोई बात नहीं। मैं मोह के आवरण को दूर नहीं कर सका, इसलिए मैंने छत्र धारण कर लिया। मन वचन काया को मैं काबू में नहीं कर पाया हूं, तो 3 दंड मैंने धारण कर लिए और कषाय वस्त्र भी कषाय भाव शेष है। इस तरह से मैं ये सब परिवर्तन करके भगवान ने जो बताया है मैं मानता उसे ही हूं, लेकिन ये मुझसे होता नहीं, इसलिए मैंने ये परिवर्तन कर लिया। जो साथ के साधु थे वो छोड़कर चले गए, नहीं ये नहीं, हम तो भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। मरीचि अकेले रह गए, अकेले विचरण करने लगे। एक बार ये मन अकुल आया, मन में कुछ आया, बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन किए हुए, चलो भगवान के दर्शन करते हैं। आजकल भगवान कहाँ, पता किया अयोध्या पधारे हुए, वहां आए हैं, चलो मैं चलता हूं भगवान के दर्शन करेंगे, आंखों को धन्य करूंगा, अपने को धन्य करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। और बंधु मरीचि विहार करता हुआ अयोध्या आ गया, जहां पर भगवान विराजमान थे वहां आया। संवत्सरण की रचना हुई थी, वह संवत्सरण में गया, प्रभु को वंदना की। ये कौन है भाई, सारे बोल ये मरीचि, मरीचि इसने ये क्या कर लिया, ये कि ऐसे कपड़े पहने, लाल कपड़े से ऐसे, ये छत्र भी लिए है ऐसे, इसे साधुपना पल नहीं रहा। इसने सुख सुविधाएं कर ली, सब आपस में बात करने लगे। और ये कब से हुआ, ये क्यों कर हुआ, कानों में कुछ पड़ा। मेरे आने से लोगों की मन स्थिति में परिवर्तन है। भगवान के दर्शन कर लिए, अब यहां बैठने की स्थिति नहीं है, और फिर मैं इस योग्य भी नहीं हूं। मैं बैठूं तो बैठूं कहां,
संतों में नहीं बैठ सकता, गृहस्थों में भी नहीं बैठ सकता, कहां बैठूं? चलो बाहर बैठता हूं। संवत्सरण से वह बाहर आ गया और जहां से संवत्सरण में जाने की सीढ़ियां शुरू होती थी, उसके पास जैसी जगह हो जाती है, सीढ़ियों के पास किसी जगह, वो वहां जाकर के बैठ गया। मन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी, ऐसा कुछ नहीं मन के अंदर कोई अन्यथा भाव हो, बस एक बात मन ने मान ली, मुझसे हुआ नहीं। मेरे पिता ने ठीक कहा था कि तू बहुत कोमल है, तुझसे होगा नहीं, पर चलो अब तो इस तरह ही रहेंगे। वहां बैठ गया, भगवान को याद करता, मन में सुमरण करता, बैठा रहता, आने जाने वाले आते जाते रहते। एक दिन बहुत जोरों से नगाड़े बजे, बाजे बजे, खूब आवाज हुई, झंडे फहराते हुए दिखाई दिए। पता चला महाराज भरत आ रहे हैं। नगाड़े बंद हो गए। जब संवत्सर निकट आया, ध्वजाएं एक और हो गई। महाराज भरत हाथी पर सवार थे, हाथी से नीचे उतरे, उपाना जूते उतारे और फिर भगवान के संवत्सरण की ओर आगे बढ़े। जहां सीढ़ियां शुरू होती थी उनके पास उनकी नजर गई, एक नजर में पहचाना मरीचि। मुंह फिरा लिया, क्या करा इसने? मैं से पहले कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, ये माना नहीं। मन में इतना ख्याल आया, इतना ख्याल आया कि मुंह फिराया, अंदर चले गए। अब धर्म दृष्टि से देखें, किसी से घृणा नहीं की जाती। जो कर रहा अपना कर, अपने लिए कर रहा है, पर उनके मन के अंदर घृणा भाव आए, क्या किया ऐसा नहीं। संवत्सरण में अंदर गए, भगवान के दर्शन किए, धन्य धन्य कृतार्थ हुए, बैठ गए। समय देशना का था, भगवान ने देशना दी और देशना में भगवान ने बहुत ज्ञान बरसाया, अमृत बरसाया। देशना पूर्ण हो गए, लोग सुन करके जाने लगे। उस दिन जो चर्चा चली वो चली जीवों के कल्याण की, और बताया कि 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, और शेष जो अघाती कर्म है, आयुष कर्म जो पूर्ण होता है, उनके साथ में नष्ट हो जाने पर देह को छोड़कर आत्मा मुक्ति में जाती है। इस तरह से आत्मा यात्रा करती हुई मोक्ष में जाती है। भगवान ने बताया इस संसार के अंदर एक अवसर्पणी काल में, एक उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और वो समय समय पर धर्म देशना देकर धर्म की स्थापना करते हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। यह उस दिन इस प्रकार का वर्णन हुआ। महाराज भरत का चिंतन चला, अच्छा तो और भी तीर्थंकर होंगे, जैसे मेरे पूज्य पिताश्री हैं, भगवान ऋषभ देव हैं, ये और भी तीर्थंकर होंगे। ये भाव आया तो वंदन करके पूछा, भगवान और भी तीर्थंकर होंगे? हाँ भरत, इस 24 का मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, इसके बाद 23 तीर्थंकर और भी होंगे। 23 तीर्थंकर। भगवान वो जो ऐसी महान आत्माएं आगे भविष्य में तीर्थंकर होंगी, क्या कोई उनमें से कोई आत्मा इस समय में यहां कहीं हो सकती है जिसके मैं दर्शन कर सकूं और मैं जान सकूं कि ये आत्मा भविष्य में तीर्थंकर बनेगी? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसी कोई आत्मा है? भगवान ने कहा, हाँ भरत, ऐसी आत्मा है। भगवान
मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। वो कौन से महान आत्मा है? अभी तुम जब समस्तन में आ रहे थे और तुमने मरीचि को देखा था, ये जो मरीचि है ये बड़ा अद्भुत बनते कैसे? ये मरीचि आगे एक भाव में वासुदेव बनेगा, उसके बाद अगले अनेक भावों को पार करके ये चक्रवर्ती भी बनेगा। ये मरीचि और भरत इस 24 का, जिसका मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, उसका यह अंतिम तीर्थंकर होगा। वर्धमान महावीर नाम से होगा। यह इस 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा। ये मरीचि और प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। प्रथम तीर्थंकर ने भविष्यवाणी कर दी, बता दिया कि यह मरीचि आगे चलकर अंतिम तीर्थंकर होगा। महाराज भरत को बड़ी खुशी हुई, ये तीर्थंकर होगा। अरे आज इस रूप में है और आगे ये तीर्थंकर होगा। भगवान की वंदना करके महाराज भरत लौटे, सीढ़ियों से नीचे आए, मरीचि के सामने खड़े हो गए। मरीचि ने मुंह नीचे कर लिया, ये सोचकर ये क्या कहेंगे मुझे, ये सोचकर महाराज भरत बोले, मरीचि मैं तुम्हारी आत्मा को नमस्कार करता हूं, तुम बहुत महान हो, तुम्हारी आत्मा महान है। आज क्या है ये? क्या मैं तुम्हारा भविष्य भगवान से पूछ कर आया हूं। भगवान ने ये बताया कि आने वाले समय में तुम वासुदेव बनोगे और तुम एक बार चक्रवर्ती भी बनोगे और तुम ही 24 के अंतिम तीर्थंकर बनोगे। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं।